वेलकम टू मीट ज़ीशान। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पाकिस्तान से बाहर कैसे जाएँ। इस वीडियो को कंप्लीट सुनने से पहले और इस पर कमेंट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। वो ये है कि इस वीडियो को बनाने का कतई तौर पर ये मकसद नहीं है कि मैं आपको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भड़का रहा हूँ या मैं किसी एक ऐसे एजेंडे पर काम कर रहा हूँ जिसमें मैं आपकी हुब्बुल वतनी पर क्वेश्चन मार्क पैदा करना चाह रहा हूँ। ये वतन हमारा है और हम ही हैं पासबाँ इसके। पाकिस्तान से बाहर जाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊँगा। पाकिस्तान की आबादी इस वक़्त 240 मिलियन पर कंसिस्ट करती है। पाकिस्तान की आबादी में 240 मिलियन लोग शामिल हैं और अगर हम एक टैक्स पेयर्स के तौर पर देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो टोटल टैक्स कलेक्ट होता है पर ईयर का वो 30 बिलियन रुपीज़ हैं। 30 बिलियन रुपीज़ यानी कि 30 मिलियन पीकेआर के अंदर है। लेकिन अगर मैं रेमिटेंस की बात करूँ तो टोटल नियर अबाउट पाकिस्तान की जो रेमिटेंस हैं वो 30 बिलियन डॉलर्स के नियर अबाउट हैं। अगर हम इसको परसेंटेज और पर पर्सन पर डिवाइड करें तो पाकिस्तान का जो एक बंदा है वो 125 रुपए की जो टैक्स है वो पे कर रहा है। जबकि अगर हम रेमिटेंस की बात करें तो इसका मतलब है कि एक बंदा $4000 रेमिटेंस जो है वो पाकिस्तान को पर ईयर के हिसाब से पे कर रहा है। इट मीन्स पाकिस्तान में रहने वाला एक बंदा आपको 125 रुपए टैक्स पेयर है, जबकि जो बाहर का बंदा है वो तकरीबन 9000 रुपए का जो टैक्स है वो आपकी कंट्री को पे कर रहा है। 9000 से ज़्यादा बल्कि सॉरी $4000 का जो है वो टैक्स पे कर रहा है। अगर हम इसकी कैलकुलेशंस करें तो बाहर का एक बंदा जो कि इस वक्त किसी भी कंट्री के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान से बाहर है, वो पाकिस्तान के कमोबेश 9000 लोगों पर भारी है। इट मीन्स कि पाकिस्तान से बाहर मूव करना हमारे लिए इस वक्त बड़ा क्रूशियल है। हम किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, हमें कहीं भी किसी के सामने जाकर किसी बात के लिए अपने आप को नीचा नहीं दिखाना पड़ेगा। इस वीडियो के बाद हम एक ऐसी सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम पाकिस्तान की किन कंट्रीज़ में जा सकते हैं, क्यों जा सकते हैं, किस तरह से जा सकते हैं और वहाँ पर आपके लिए क्या-क्या जॉब्स हैं। अगर आप एजुकेटेड हैं तो फिर भी हम आपके लिए जॉब्स का डिस्कस करेंगे, अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तब भी हम आपके लिए जॉब्स को डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे थे टैक्स पेयर्स की, तो पाकिस्तान के अंदर जो टोटल टैक्स पेयर्स हैं, जो लोग हैं वो 2.1 मिलियन पीपल्स हैं। अकॉर्डिंग टू द एफबीआर, पाकिस्तान के अंदर जो एफबीआर के अंदर रजिस्टर्ड है वो 2.1 मिलियन लोग हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान में टैक्स पे कर रहे हैं। मैं आपको एक बंदे की कहानी सुनाता हूँ, अगर उसको गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो शहर से निकलता है और वो कहता है कि मुझे इस वक्त ना अल्लाह की ज़ात रिज़्क देगी, मैं चलता हूँ, मैं एक जॉब छोड़ता हूँ और मैं कहीं गाँव में दूर चलता हूँ। वो रास्ते में जा रहा होता है, वो देखता है कि ऊपर से एक कौवा किसी जहाज़ या किसी चीज़ के साथ टकराता है और वो नीचे गिरता है। वो नीचे गिरा रहता है और एक शाहीन आता है, उसको खाना देता है। वो इसी तरह से 5-6 दिन रेगुलरली आकर उसको खाना देता है और वो कौवा जो है वो ठीक होके उड़ जाता है। अब वो बंदा इस सारी बात को देखते हुए कहीं दूर जाकर एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है और वो कहता है, जी अल्लाह की ज़ात ने रिज़्क तो उस कौवे को भी दे दिया, तो मुझे भी रिज़्क देगा, मैं यहीं पर बैठता हूँ और इंतज़ार करता हूँ मेरे लिए रिज़्क आएगा। वो वहाँ पर बैठता है, 3-4 दिन के अंदर वो भूख और पानी और की शिद्दत से, अफ़लास से वो मर जाता है। जब फ़रिश्तों के पास जाता है, अल्लाह मियाँ के पास जाता है, फ़रिश्ते उसका हिसाब लेते हैं, तो वो उनसे कहता है कि मेरे साथ तो बड़ी ज़्यादती हो गई, मैं तो देख रहा था कि कौवे को तो रिज़्क दे दिया, मुझे रिज़्क जो है वो नहीं मिला खाने को, तो मैं उस वजह से मरा। तो फ़रिश्ते उसको और ज़्यादा मारेंगे कि अल्लाह के बंदे, अल्लाह की ज़ात ने फ़रमाया है कि ये ज़मीन बड़ी वसी है। ये ज़मीन उन लोगों के लिए है जो कि उसको समझना चाहते हैं, जो कि इसको तस्ख़ीर करना चाहते हैं। तुमने अल्लाह की ज़मीन पर इससे आगे क्यों नहीं बढ़े? तुमने अपने लिए रिज़्क को तलाश क्यों नहीं किया? अल्लाह की ज़ात बार-बार फ़रमाती है ना, जाओ और वो रिज़्क की तलाश में चले जाओ। रिज़्क को ढूँढो, अमन ढूँढो, सलामती ढूँढो और रिज़्क को ढूँढो। तो पाकिस्तान से बाहर जाना एक ऐसे ही है जैसे कि हिजरत करना, और हिजरत तो हमारे इस्लाम के अंदर इसकी बड़ी ही इज़्ज़त और इसकी बड़ी ही अहमियत है। हम देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, तो उसके बाद कितनी इस्लाम के अंदर जो डेवलपमेंट है सारी की सारी वो हिजरत के ज़माने के बाद हमें नज़र आती है। सो पाकिस्तान से बाहर जाना मेरे ख़्याल में, अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप सारे के सारे जो पाकिस्तानी लोग हैं वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ। मैं सिर्फ़ बात करता हूँ कि पाकिस्तान में से कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर जाएँ ताकि वो सपोर्ट कर सकें, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। मौजूदा अगर हम पाकिस्तान के हालात को देखें, मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन को देखें, मौजूदा पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल को देखें, तो मुझे कतई तौर पर ये नज़र नहीं आ रहा कि जो हालात हैं वो कहीं पर बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं।
लोग पावर्स के पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारी एजेंसीज़ शायद कहीं पर इसके पीछे कोई काम कर रही हों या ना कर रही हों, लेकिन एक आने वाले वक़्त के लिए, आने वाले 5 से 10 सालों के लिए पाकिस्तान की बेहतरी के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। इवन दो अभी जो पाकिस्तान के एक ही बड़ी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने अपनी किसी होनहार सी विक्ट्री स्पीच के अंदर ये कहा है कि हमें कम से कम 10 साल लगेंगे पाकिस्तान को मज़ीद बेहतर बनाते हुए। तो 10 सालों की बजाय आप सोच लें कि आने वाले 20 से 30 सालों के लिए यहाँ पर आपके लिए कुछ होने वाला नहीं है। इफ़ यू आर एजुकेटेड और आपको यहाँ पे कोई जॉब मिलने वाली नहीं है, और इन प्राइवेट स्कूल्स में, प्राइवेट कॉलेजेस में या कहीं पर और छोटी-मोटी इंडस्ट्रीज़ के अंदर 20 से 25 हज़ार लेके तो आप अपने अखराजात को पूरा नहीं कर सकते, तो आप बाकी लोगों के अखराजात को कैसे पूरा करेंगे? आप एक फैमिली को सपोर्ट कतई तौर पर नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको पाकिस्तान से बाहर मूव करना ज़रूरी है। एटलीस्ट आपको वहाँ पर जॉब्स तो मिलेगी। अगर हम दुनिया में देखें कितने परसेंट पाकिस्तानी हैं जो कि बाहर मूव कर सकते हैं, तो उसमें 45% पाकिस्तान में ऐसे अभी यंगस्टर्स हैं जो कि 14 साल से कम हैं। तो इट मीन्स के 14 साल से कम लोगों को तो मैं कह ही नहीं रहा कि वो पाकिस्तान से बाहर जाएँ। मैं कह रहा हूँ, बात कर रहा हूँ 20 से 50 साल के दरमियान लोगों की। क्यों? क्योंकि 50 साल के बाद यू आर गेटिंग ओल्ड, आपके बच्चे हैं यहाँ पर और आपने उनके लिए काम करना है। आपने बहुत काम कर लिया, अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप बाहर जाएँ, कोई स्किल सीखें या उस स्किल से रिलेटेड कोई काम करें। तो मैं, अगर आप 50 साल से ऊपर हैं, और नियर अबाउट पाकिस्तान में जो 50 साल से ऊपर लोग हैं, वो 13 से 14% आबादी है पाकिस्तान की जो कि 50 साल से ऊपर है। 65 ईयर्स से प्लस तो ओनली 10% लोग हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ जो कि अगर आपकी एज 20 और 50 साल के दरमियान में है, तो फिर आप पाकिस्तान से बाहर चलें। चलो पाकिस्तान से बाहर चलो, इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान से बाहर भाग के नहीं जा रहे। आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं अपने मुल्क को सपोर्ट करने के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए, वफ़ादारी निभाने के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए। और अगर पाकिस्तान के लिए, आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, अगर आप ये कुर्बानी दे रहे हैं, तो आप इसके लिए बहुत सारी चीज़ें गेन भी करेंगे। ये कुर्बानी है जो कि किसी भी इंसान के लिए अपनों से दूर रहना एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। लेकिन कोई अगर किसी फैमिली में एक बंदा भी पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, तो वो अपने मुल्क, अपने बच्चों के लिए एक ऐसा रिज़्क़ को, ऐसे ज़राए पैदा कर रहा है जिसके बाद उसके पीछे लोगों की जो ज़िंदगी है वो बड़ी ही बेहतरीन होने वाली है। मैं अपनी ज़िंदगी में हज़ारों ऐसे लोगों को जानता हूँ, हज़ारों ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ जिनका एटलीस्ट 1% पाकिस्तान से बाहर है, और उसकी वजह से, उसके बाहर होने की वजह से, उसके ख़ानदान में पीछे लोग उसकी वजह से कितना खा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे हैं। पाकिस्तान में अगर हम देखा जाए तो टोटल जो दुनिया की आबादी में से 2.9% जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान की आबादी के हिसाब से अगर हम बात करें, तो 2.9 पाकिस्तानी, जो कि 3% भी नहीं बन रहे इसमें। इसका मतलब है कि हर 100 में से 3%, 3 बंदे जो हैं वो पाकिस्तानी। उसमें कोई एक बंदा भी, कोई आधा बंदा भी अगर पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, तो वो बाकी लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा कर रहा है। अब देखेंगे कि कोई भी बंदा जो कि पाकिस्तान से बाहर है, जॉब अगर आप लेने की बात करते हैं कि आपको जॉब नहीं मिलती, ये बड़ी ही एक गलत बात है। आप पाकिस्तान से बाहर जाएँ, जॉब्स आपके लिए मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक़्त बड़े ही सस्ते हुए हैं। पहले इंडिया के लोग बाहर जाते थे, पैसा कमाते थे। अब इंडियंस भी बाहर जाते हैं तो अच्छी पोस्ट पर जाके जॉब कर रहे हैं। चाइना को देख लें, चाइना के लोग अब बाहर जा रहे हैं तो अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। इससे पहले अगर हम आज से 20-25 साल, 30 साल पहले की अगर हिस्ट्री को देखते हैं, तो वो उन लोगों का भी यही हाल था। क्योंकि उनके मुल्क में भूख थी या अफ़लास थी, जो कि इस वक़्त पाकिस्तान के लोगों के अंदर मौजूद है, जो कि मुआशी सूरत में हो या सियासी सूरत में हो। यहाँ पर पावर की भूख है, यहाँ पर लोगों के लिए खाने के लिए कोई सामान नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान के नारों पर जो पार्टीज़ चल रही हों, तो आपका क्या ख़्याल है कि क्या वो पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं? क्या आने वाले 10 सालों में भी हम अपने मुल्क को कुछ बेहतर से बेहतरीन चीज़ें दे सकते हैं? मेरी इस सीरीज़ में बाकी जो वीडियोज़ आ रही हैं, वो इन्हीं टॉपिक्स पर आ रही हैं कि आप पाकिस्तान से बाहर किन कंट्रीज़ में जा रहे हैं और कैसे जा सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए आपका बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप हुनरमंद हैं, आप नाई हैं, आप कारपेंटर हैं, आप गाड़ियाँ ठीक कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रीशियन हैं, व्हाटएवर द थिंग यू आर एबल, आप पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं और अपने लिए बाइज़्ज़त तौर पर रोज़गार कमा सकते हैं। मैं यहाँ पर किसी इल्लीगल धंधे की बात नहीं करूँगा। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप डंकी लगा के बाहर चले जाएँ। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा आप बाहर जाएँ और असाइलम लें। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप कंटेनरों के अंदर घुट-घुट के मर जाएँ। मैं आपको उन सारे लीगल तरीकों को बारे में बताऊँगा जिससे आप पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं और बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकते हैं। लेकिन
उसके लिए कुछ फ्लाइट्स लगेंगी, कुछ फ्लाइट्स की टिकट लगेंगी और कुछ वीज़ा की कुछ जगहों पर आपके पैसे लगेंगे, लेकिन आप एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। सो इन सारी बातों को सम अप करते हैं। मेरे आने वाली सीरीज़ में इस यूट्यूब चैनल पर हम उन कंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे, नियर अबाउट 100 प्लस कंट्रीज़ वेयर वी कैन गो आउट ऑफ द पाकिस्तान, और पाकिस्तान से बाहर जाना हमारे लिए इस वक़्त बहुत ज़रूरी है। और वो ज़रूरी इसलिए है कि अगर हम बाहर जाएँगे पाकिस्तान से, तभी हम अपनी कंट्री के लिए कुछ रेमिटेंस पैदा कर पाएँगे, और पाकिस्तान को इस वक़्त रेमिटेंसेस की ज़रूरत है। सो मज़ीद वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन